Hi, this is Jogendra Tuteja at Tuteja Talks Desi Martini, and today I'm here with you to share the box office numbers of the latest release Jagga Jasoos. A few days back when I had shared the predictions for Jagga Jasoos, उस समय लग रहा था कि ठीक है 8-9 करोड़ के अराउंड ओपनिंग लग जाएगी. अगर 10 करोड़ हो गया तो दैट्स अ बिग डील. एक डबल डिजिट ओपनिंग का एक अपना चार्म होता है. However, that was always a very utopian world that the film could have gotten. Numbers जो आए हैं that's 8.57 करोड़. Now that's a decent number. इतना भी आ गया फॉर अ मूवी फॉर अ स्टार्ट लाइक दिस, इट्स स्टिल डिसेंट इनफ. इससे ज़्यादा अगर कुछ भी आता दैट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी एन एडेड बोनस. इनफैक्ट जिस तरीके से डे शुरू हुआ था दैट वाज एक्चुअली वेरी बिलो एवरेज. कुछ 20-25% के अराउंड ओपनिंग थी, बट था कि शाम तक आते आते इफ द वर्ड ऑफ माउथ फेयरली डिसेंट भी होगा तो किड्स फैमिलीज विल कम इन, और ऐसा ही हुआ. रिएक्शंस पोलराइज्ड थे. कुछ लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या देख रहे हैं. क्रिटिकल एक्लेम में भी उसी तरीके की रिपोर्ट है. However, 8.57 जब एक नंबर आता है that at least gives the film a chance कि चलो सैटरडे एंड संडे को there will be some better collections coming in. इनफैक्ट एक जो बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो ऑल्सो एक स्ट्रेटेजिक थॉट था रिलीज के अराउंड. 1800 स्क्रीन में पिक्चर रिलीज करी डिज्नी ने, एंड दैट वाज अ वेल थॉट ऑफ डिसीजन. क्योंकि पता था कि ऐसा नहीं है कि डे वन फर्स्ट शो से आपके हाउसफुल ऑडियंस आने लगेंगे, भर भर के जनता आएगी, सीटें कम पड़ जाएंगी, ऐसा कभी था नहीं. तो अच्छा है कि 1800 स्क्रीन ही थी, क्योंकि अगर ज़्यादा स्क्रीन होती ऑक्यूपेंसी और कम होती, और थोड़े खाली थिएटर में पिक्चर देखना इन एनी केस इट बिकम्स अ लिटिल डिप्रेसिंग. सो उस हिसाब से 20-30% स्टार्ट के बाद शाम तक आते आते प्रीमियम मल्टीप्लेक्सेस में 70-80% भी हो गया, कुछ थिएटर्स में कुछ स्क्रीन्स पे. बट एटलीस्ट एक माहौल बन जाता है पिक्चर देखने का, एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट वर्क वेल. क्योंकि प्रीमियम मल्टीप्लेक्सेस के लिए ये पिक्चर प्राइमरीली, छोटे शहरों में कोई खास उम्मीद है नहीं. इट्स गोइंग टू बी द बिग सिटी मूवी. इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो द शो टाइमिंग्स भी जो है स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड रखें ताकि बच्चे यूथ ये सब देख सके. मोर ओवर इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑल्सो, जिस तरीके से थिएटर्स में लगाई है पिक्चर, दैट्स अगेन अ वेल थॉट ऑफ डिसीजन. ऑफकोर्स एक बड़ा नंबर और होता, एक ज़्यादा अच्छा चार्म आ जाता है, बट एक स्टार्ट मिल गई है, एंड दैट शुड बी गुड इनफ टू सी कि वीकडेज की तरफ पिक्चर कैसे जाती है. इन नंबर से एक चीज़ और ठीक जो निकल के आई है वो ये है कि एक जिस तरीके की नेगेटिविटी एक्सपेक्ट हो रही थी कि एक और बॉम्बे वेलवेट बन जाएगी. हाँ, बॉम्बे वेलवेट ने कुछ 5 करोड़ के अराउंड ओपनिंग ली थी, और ऐसा लग रहा था रिलीज से कुछ हफ्तों पहले कि ऐसा तो नहीं कि इसकी भी ओपनिंग 5-6-7 करोड़ की रेंज में होगी. अब उससे अगर कंपेयर करें तो एटलीस्ट इसने 8 करोड़ क्रॉस कर लिए, तो कम से कम वो बॉम्बे वेलवेट की नेगेटिविटी पीछे छूट गई. नाउ इट्स अबाउट कि मेरिट पिक्चर को कितना आगे लेकर जाते. द फिल्म हैज ऑल्सो फाउंड एन एंट्री इन द टॉप 10. नॉट दैट इट्स अ वेरी बिग डील. रणबीर है, कैटरीना है, डिज्नी है, अनुराग बसु है, प्रीतम है. ऑफकोर्स आप टॉप 10 नहीं, आप टॉप 5 की उम्मीद लेके बैठते हो. बट देन अगेन जब पिक्चर 3 साल डिले हो जाती है तो टॉप 10 में भी आना एक बिग डील है, और उसके हिसाब से कुछ बेटर किया. हाँ, इनफैक्ट जो जिन पिक्चरों से ये ऊपर है दे आर लाइक ओके जानू, रंगून. नॉट दैट दीज मूवीज डिड एनीथिंग ग्रेट. इनफैक्ट द नंबर्स आर कंपेरेबल विद सचिन. सचिन का अराउंड 8.6 था, इसका 8.57 है, तो समवेयर अराउंड सिमिलर लाइन्स है. लेकिन वीकेंड जो है वो ऐसे लग रहा है कि बेटर जाएगा. सचिन से तो डेफिनेटली बेटर जाएगा. इनफैक्ट इसके ऊपर हाफ गर्लफ्रेंड है, एंड उम्मीद है कि हाफ गर्लफ्रेंड का जो वीकेंड था 32 करोड़, ये एटलीस्ट उसको क्रॉस करेगा. उतना भी होता है, टॉप 10 में थोड़ा सा ऊपर आ जाता है. फेयर इनफ, डिसेंट. एट द एंड ऑफ द डे कुछ ठीक ठाक कलेक्शंस है, दैट्स गुड न्यूज़. स्टिल अगर मैं ओपनिंग डे नंबर्स का सिर्फ देखूं तो बद्रीनाथ से कम है. बद्रीनाथ का अराउंड 12 करोड़ था. इनफैक्ट हाफ गर्लफ्रेंड से भी कम है. हाफ गर्लफ्रेंड का अराउंड 10 करोड़ था. नाउ अगर मैं इन दोनों से कंपेयर करूं, जग्गा जासूस, नाउ बद्रीनाथ उसमें वरुण धवन है, हाफ गर्लफ्रेंड उसमें अर्जुन कपूर है. बोथ ऑफ देम केम मच आफ्टर, मच लेटर देन रणबीर कपूर. दोनों थोड़े जूनियर है, और उनके कंपैरिजन में रणबीर से उम्मीद होती है कि चलो उससे बेटर ओपनिंग लगेगा. इनफैक्ट ए दिल है मुश्किल में 13 करोड़ का ओपनिंग डे था. बट अगेन एज आई हैव बीन सेइंग ऑल दिस वाइल, पिक्चर का देखना है, उसका जिस तरीके से रिलीज हुई है, जितना टाइम लगा है, जिस तरीके की फोर्सेज उसके अराउंड थी, एक्सटर्नल इंटरनल कंट्रोवर्सी, नेगेटिविटी, सब मिला मिलू के अगर आप देखें तो ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस नंबर्स ठीक लगते हैं. बट देन येस ऑफ कोर्स अगर रिलेटिव स्केल पे देखें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बॉक्स ऑफिस बोलते हैं, तो पिक्चर इज लेसर देन बद्रीनाथ एज वेल एज हाफ गर्लफ्रेंड, बोथ ऑफ विच वर ऑल्सो प्राइमरली केटरिंग टू यूथ. तो वो तो फैक्टर है. दूसरी जो एक और चीज़ आ जाती है, दैट्स द कॉस्ट ऑफ द फिल्म. अब अगर प्रोड्यूसर्स के एंगल से सोचें, जिन्होंने पिक्चर में पैसा लगाया, जो बाय द वे दिख भी रहा है, तो द फिल्म हैज़ अ रियली लॉन्ग वे टू गो. ठीक है, फ्रॉम ऑडियंस पर्सपेक्टिव ऑन अ रिलेटिव स्केल, जितना उनको देखना है एट द एंड ऑफ द डे, पिक्चर की टिकट खर्ची, वॉट एवर दे गेट टू सी फ्रॉम द एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव, दैट्स ऑल फाइन. बट थिंक अबाउट इट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव. डिज्नी प्रोड्यूसर्स है, रणबीर भी है, सब लोगों का कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है पिक्चर में. और उस तरीके से देखो, अगर आप 100 करोड़ की पिक्चर ये बनाई है, फिल्म हैज़ अ रियली लॉन्ग वे टू गो. दे कैन बी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि चलो ओपनिंग बुरी नहीं है, बट
ऐसा भी नहीं है कि पिक्चर सडनली आपको लगे कि सेफ जोन में अभी आ जाएगी या वीकेंड में आ जाएगी, वीक में आ जाएगी। द फिल्म हैज़ टू बी अ लंबी रेस का घोड़ा। ये सिर्फ वीकेंड पे ठीक ठाक करके या वीकडेज में स्टेबल रख के या सिर्फ सेकेंड वीक में ओके रख के नहीं होने वाला इसका। इट विल हैव टू बी समथिंग रियली गुड फॉर वीक्स इन सक्सेशन। द जंप्स विल हैव टू बी मच बिगर, मच क्विकर, मच फास्टर। सो हियर इज कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड कि मूवी ठीक चले, डिजर्व करती है, इट नीड्स टू डू वेल, but then audiences need to come in really quick. This is Jogendra Tuteja signing off from Tuteja Talks Desi Martini. I'll be back with you with the weekend numbers of Jaga Jasoos.